वेलकम टू आर टू जेड। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब आर टू जेड ऑफिशियल टीम पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के लिए अभी पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है। हम लोग ने ग्रामर कवर किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है, तो आज इसको ना बहुत डिटेली से समझेंगे। ईदगाह कहानी से ना बहुत क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इस कहानी को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपसे पूछा जाएगा ईदगाह क्या है, तो ईदगाह एक कहानी है। राइटर नेम पूछा जाता है ईदगाह कहानी किसने लिखा, तो ये कहानी प्रेमचंद ने लिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान, ये एकदम 100% पूछा जाएगा। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उसके बाद इसमें चैप्टर का नाम है ईदगाह। तो पहले समझते हैं कि सर ईदगाह होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, ईदगाह उसे कहते हैं। चलो, ईदगाह क्या है, तो ईदगाह ना एक कहानी है। और ईदगाह किसे कहते हैं, तो ईदगाह वह स्थान को कहते हैं जहां पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। ईद की नमाज पढ़ी जाती है, उसे हम लोग ईदगाह कहते हैं। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ईदगाह। जैसे कि ईद जो है ना, ईद एक त्यौहार है। ये मुस्लिम लोग में ना, हम मुस्लिम धर्म का सबसे महान त्यौहार होता है, ठीक है। जिस तरह से छठ होता है ना महान पर्व, उस तरह से ईदगाह भी एक महान त्यौहार है, और इसी के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये ईद जो होती है ना, ये पूरे 30 रोजे के बाद आती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने रोजे के बाद ईद आई है, तो आपको बताना है कि 30 रोजे के बाद आज ईद आई है, ठीक है। और ईद के दिन ना बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो सब बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे। क्वेश्चन कैसे बनता है कि ईद के दिन सबसे ज्यादा कौन बच्चा खुश था या कौन बच्चे प्रसन्न थे, तो वो आएगा हामिद, ठीक है। और इसी बच्चे के ऊपर ये पूरा कहानी है, बाल मन पर आधारित किया गया है। क्योंकि हामिद जो था ना, आपसे पूछा जाए कि हामिद कौन था, तो मैं बता दूं कि हामिद ये 4 या 5 साल का, ऐसे लिखना है, 4 या 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था, ठीक है। दुबला पतला लड़का था हामिद, ठीक है। देखो, ये जो हामिद है पूरी कहानी इस पे ही आधारित है, ठीक है। हामिद के ऊपर, हामिद जो था 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था। इसके पिता, हामिद का जो पिता थे ना, ये बेचारे गत वर्ष पहले ये हैजे की बीमारी से मर गया था, ठीक है। हैजे की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गए थे, ठीक है। ये हैजा एक बीमारी होता है, ठीक है। गत मतलब होता है पिछले वर्ष। गत मतलब क्या होता है, पिछले वर्ष, यानी इनके पिताजी पिछले वर्ष मर गए थे। इनकी जो हामिद की जो माँ थी, ये भी बेचारी पीली 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 होते होते ना एक दिन ये भी बेचारी मर गई, ठीक है। तो हामिद एक लड़का है जो 4-5 साल का ही है, लेकिन इनके पिताजी भी मर गए हैं और इनकी माँ भी पीली होती होती मर गई है। अब ये हामिद जो है ना, ये अपने दादी के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, हामिद अपने दादी के साथ रहता है। इनके दादी का नाम बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हामिद का दादी क्या नाम था, तो हामिद के दादी का नाम था अमीना। अमीना के वो गोद में सोता था, ठीक है। अमीना हामिद की कौन थी, तो दादी थी। अमीना को कहा गया है इसमें अभागिन। क्या कहा गया, अभागिन। आपसे पूछा जाता है अभागिन किसे कहते हैं, तो जो भाग्यहीन होती है, भाग्यहीन स्त्री को ना अभागिन कहते हैं। कैसी स्त्री को कहते हैं, अभागिन। अभागिन किसे कहेंगे, जो भाग्यहीन हो, यानी कि जिसका किस्मत क्या हो, भाग क्या हो, खराब हो, उसे हम लोग अभागिन कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि सर ईदगाह एक कहानी है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है, और यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह किसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। कितने रोजे के बाद ईद आई है, तो 30 रोजे के बाद ईद आई है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ईद के दिन सबसे ज्यादा खुश कौन थे, तो बच्चे थे। बच्चे में कौन, तो हामिद। अब ये हामिद कौन है सर, तो हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिनकी माँ पीली होती होती मर गई, और इनके पिता गत वर्ष पहले हैजे की बीमारी से मर गए हुए हैं। और आज ना ईद आया है। क्या आया है, ईद। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, हामिद उसमें सबसे ज्यादा खुश था। लेकिन मैं बता दूं, ये जो अमीना थी ना, हामिद की दादी, ये ईद के दिन ना अपने घर के बाहर कोठरी में बैठकर रो रही थी। क्या कर रही थी, रो रही थी। सर ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, और ऐसे त्यौहार में भी अमीना रो रही है, क्यों, क्योंकि इसके घर में ना, अमीना के घर में ना खाने का एक भी दाना नहीं था। खाने का दाना नहीं था, इसीलिए इस चिंता में भूनकर ये रो रही थी, ठीक है। उसी समय सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए तैयारी हो रहे थे, और जिसमें से एक हामिद भी था। और हामिद की दादी ये सोच रही थी कि मेरा पोता जो कि क्या हुआ,
हाँ, तो हामिद ना ये अपने दादी को जाकर बोलता है उस समय, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, तुम बिल्कुल ना डरना। हामिद की दादी जरा सा रो भी रही थी क्योंकि घर में दाना नहीं था और ये सोच रही थी कि मेरा बच्चा हामिद ये अकेले ईदगाह कैसे जाएगा। तो कैसे जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि सर जो ईदगाह था ना ये हामिद के घर से कितना दूर था। तो हर साल पूछा जाता है हामिद के घर से ना ये 3 कोस दूर था। कितना कोस दूर था? 3 कोस दूर था। हामिद अपने दादी से इतना कहता है और ईदगाह के लिए निकल जाता है। आपको मैं बता दूं जो ईदगाह है ना, कहाँ गया ये ईदगाह। ईदगाह जब सभी बच्चे जाते होते हैं उस क्रम में हामिद के कुछ दोस्त होते हैं। हामिद के कुछ दोस्त होते हैं जिसमें से मैं कुछ दोस्तों का नाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हामिद आपसे पूछा जाएगा जो हामिद था इसके पास कितना पैसा था, कितना पैसा था, तो आपको ये करना 3 पैसा था। हामिद के पास कितना पैसा था? 3 पैसा था। आपसे पूछा जाता है हामिद का दोस्त मोहसिन, मोहसिन के पास कितना पैसा था? तो 15 पैसा था। एक और दोस्त का नाम बहुत पूछा जाता है महमूद। क्या नाम था? महमूद। आपसे पूछा जाएगा महमूद के पास कितना पैसा था? तो 12 पैसा था। क्लियर है? ये तीन दोस्तों का ना पैसा हर साल पूछा जाता है। 3 पैसा था। ठीक है, यहाँ तक ये पैसा पूछा जाता है। एक समय आता है कि हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ईदगाह। ईदगाह ये जब पहुंचता है तो आपसे पूछा जाएगा जो ईदगाह था ना, ईदगाह के ऊपर किस चीज का वृक्ष लगा हुआ था? तो ये नीम का। किसका? नीम का वृक्ष लगा था। और ईदगाह के नीचे क्या था? तो फर्श था। क्या था? फर्श था। फर्श मतलब पक्का होता है, पक्का को फर्श कहते हैं। फर्श था। अब सभी आदमी जाते हैं ईदगाह में और नमाज शुरू होती है और सभी आदमी एक साथ नमाज जो होते हैं ना उसमें एक ही डायरेक्शन में सबको एक साथ काम करना होता है, एक साथ पोजीशन को लेना होता है। तो वो इतना अच्छा दिखाई देते हैं कि प्रेमचंद्र बोलते हैं उसके बारे में, नमाज के बारे में, कि मानो कि लाखों बत्ती एक साथ जल रही है और एक साथ बुझ रही है, इतनी अच्छी दिखाई देती है। ऐसा नमाज अदा होती है और उसके बाद ना सब लोग ईद की नमाज खत्म होते हैं आपस में गले लगने लगते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो ईदगाह कहानी है इसमें जब ईद की नमाज खत्म हुई तो लोग आपस में क्या कर रहे थे? तो आपस में गले मिल रहे थे। क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। ठीक है, जैसे ही नमाज खत्म होती है सभी बच्चे खिलौने की दुकान पे, मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं। उसमें से हमारा एक हामिद भी रहता है और ये हामिद भी अपने दोस्तों के साथ जाता है। इनका कोई दोस्त रेवड़ी लेता है, कोई मिठाई लेता है, कोई गुलाब जामुन लेता है और हामिद वहाँ पर देखते रहते हैं चुपचाप एकदम शांत से, बिकॉज इनके पास सिर्फ 3 ही पैसा होता है। अगर ये चाहते तो मिठाई खा सकते थे लेकिन ये मिठाई नहीं खाया। ठीक है, उसके बाद इनके दोस्तों ने क्या हरकत किया इनके साथ आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक छोटा बच्चा कैसे इतना चीजों को झेल लिया। इनके दोस्त बोलते हैं, जैसे कि मोहसिन बोलता है कि लो हामिद मिठाई खा लो, अच्छा मिठाई है। हामिद जैसे मिठाई खाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, उनके दोस्त उस मिठाई को अपने मुंह में खा लेते हैं और हामिद देखते रह जाते हैं। बाकी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। हामिद को बहुत बुरा लगता है लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो खिलौने की दुकान आ जाती है। मेला में खिलौने की दुकान आती है। किसकी दुकान आती है? खिलौना की। और जितने सारे खिलौने होते हैं ना, ये पूछा जाता है कि खिलौने किस चीज का बना होता है? तो खिलौने सारे मिट्टी के बने थे। किस चीज के बने थे? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो सब 2-2 पैसे के थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सभी खिलौने मेले में कितने पैसे के थे? तो 2-2 पैसे के थे। क्या चीज के बने थे? तो मिट्टी के बने थे। यहाँ तक याद रहेगी। देखिए, सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे और सभी खिलौने मिट्टी के बने थे। हामिद ने अपना हामिद खिलौना नहीं खरीदता। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था मोहसिन। क्या नाम था? मोहसिन। ये सिपाही लेता है। क्या लेता है? मोहसिन सिपाही लेता है। सिपाही। एक दोस्त था जिसका नाम था समी गुजरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? गुजरिया। इसी तरह से बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे तरह तरह के खिलौने लेते हैं, लेकिन हामिद उन सारी खिलौनों को देखते हैं और ललचते हैं। वो कोई खिलौना नहीं खरीदता। वो ये सोचते हैं कि सारे खिलौने मिट्टी के बने हैं, अगर मैं मिट्टी के खिलौने लेकर घर जाऊंगा तो थोड़ी देर खेलूंगा फिर टूट फूट जाएगी, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वो इन सारी खिलौनों को नहीं लेते हैं। इनके दोस्त बहुत सारे इनसे मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हामिद आगे बढ़ता है। जब मेला की अंतिम छोर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक दुकान दिखाई देता है और वो दुकान होता है चिमटा का, दुकान होता है लोहा का। लोहा लकड़ के सामान बिकाता है वहाँ पे, लोहा का। और ये लोहा लकड़ की दुकान में ना वहाँ पे चिमटा भी मिलता है। क्या मिलता है? चिमटा। तभी हामिद को ना उसी मेले में ख्याल आता है
कि मेरी जो दादी है अमीना, ये दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो रोटियां तावे से उतारती है ना तो उनका हाथ जल जाता है। तो मेले में ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने दादी के लिए चिमटा खरीद लूं, ताकि आइंदा वो रोटी बनाए तो उनका हाथ न जले। भला ये बात मेरे अलावा दादी के लिए और कौन सोच सकता है? दादी का तो कोई नहीं इस दुनिया में। और हामिद आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि ये चिमटे की दुकान पे रुक जाता है और बड़े मोल भाव करके उस चिमटा को मात्र 3 पैसे में खरीदता है। कितना पैसा में? बिकॉज इनके पास 3 ही पैसा था। ना तो मिठाई खरीदा और ना ही कोई खिलौना खरीदा, बल्कि इन्होंने मेला में क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। किसके लिए खरीदा? दादी के लिए। बिकॉज दादी का हाथ रोटी बनाते समय जल जाता था। और चिमटा खरीदते समय ये एक और बात सोच रहे थे, अगर मैं दादी को चिमटा दूंगा तो पहला तो उनका हाथ नहीं जलेगा, उसके बाद मेरी दादी इस चिमटा को ना पड़ोस की औरतों को दिखाएगी और फिर सारे गांव में चर्चा हो जाएगा कि हामिद कितना अच्छा लड़का है, अपने दादी के लिए चिमटा लाया है। तो इस तरह से सभी कोई हमको दुआ देंगे और बड़ों की दुआ तुरंत अल्लाह के दरबार में जाती है और सबसे पहले सुनी जाती है। ये सारी बातों को सोचकर उन्होंने क्या किया? चिमटा खरीद लिया। और चिमटा खरीद कर हामिद अपने दोस्तों के पास आया। कहाँ आया? दोस्तों के पास। इसका दोस्तों ने जब देखा हामिद के हाथ में चिमटा तो सबने बहुत मजाक उड़ाया कि ये कौन सा खिलौना भाई, तुम चिमटा खरीद कर लाया। तब हामिद वहां पे बोलता है, मेरा जो चिमटा है ये रुस्तमे हिंद है, रुस्तमे हिंद है, मेरा चिमटा बहादुर है। ये कैसे? तो इन्होंने बताता है, अगर मैं चिमटा को अपने कंधे पर रखूंगा तो ये बंदूक हो जाएगी, मैं इसको मैं ना हाथ में लूंगा और इसको मजिंदे का काम भी ले सकता हूँ, या हाथ में ले लूंगा तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा। पता ना कई कई प्रकार की इन्होंने बात बता दिया। इन सारे दोस्तों को ना अपने चिमटे की तरफ मोहित कर लिया। क्या कर लिया? मोहित। मोहित उसे बोलते किसी चीज को अपने तरफ आकर्षित कर लेना उस चीज से। अपने चिमटों को देखा कर ना हामिद ने अपने सारे दोस्तों को अपने तरफ मोहित किया। इन सारे दोस्तों ने एक प्रस्तावना रखा कि हामिद ऐसा करो, तुम हमारे खिलौना से, कहाँ खिलौना लिखा हुआ? यहाँ, हमारे खिलौना से तुम खेल लो और हम तुम्हारा चिमटा ले लेते हैं। इस तरह से हामिद ने क्या किया? अपने दोस्तों को अपने चिमटा बारी बारी से दिया और उनके खिलौने से खेल लिया। फिर हामिद अपने चिमटा को लेकर अकड़ता हुआ घर आया। जब इनकी दादी अमीना चिमटा को हाथ में देखती है हामिद को, तो पहले तो हामिद को देखते वो गले लगा लेती है, और जब चिमटा देखती है तो एकदम क्रिकेट मूड हो जाती है और बोलती, ये क्या ना समझ बच्चे, तुमने चिमटा लाया? चिमटा क्यों लाया? तुमने मेला में ना कुछ खाया ना पिया और ये लोहे का चिमटा लाया, इससे तुम क्या करेगा? हामिद इतना सुनकर डर जाता है और अपराधी भाव में बोलता है कि दादी मैं ना आपके लिए चिमटा लाया हूँ, क्योंकि जब आप रोटी बनाते हैं तो आपका हाथ में जल जाता है, इसलिए हम आपके लिए चिमटा लाए हैं। लेकिन इतना ही बात सुनने के बाद जैसी सुनती है हामिद की दादी कि मेरे लिए मेरा बच्चा चिमटा लाया है, उनका पूरा गुस्सा, तुरंत जितना क्रोध होता है ना, सारा क्रोध स्नेह में बदल जाता है। सारा क्रोध क्या होता है? स्नेह में बदल जाता है, स्नेह में प्रेम में बदल जाता है। और फिर हामिद की दादी उसे गले लगा लेता है और बड़ी बड़ी आंसू से रोने लगती है और हामिद को दुआएं देने लगती है। और हामिद बेचारा छोटा बच्चा, वो क्या समझे इस आंसू की कदर, वो क्या समझे इसकी बात। लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने दादी को बोला कि मैंने आपके लिए चिमटा को लाया, ये कहानी का ये पक्ष दिल को छू जाता है और संपूर्ण रूप से ये कहानी बहुत ही सार्थक और बहुत ही रोचक बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने कवर किया ईदगाह कहानी को। ठीक है, एक बार मैं आपको बहुत तेजी में रिपीट करा देता हूँ कि सर ये कहानी क्या था, मेरे साथ सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा ईदगाह क्या है, तो ईदगाह कहानी है, कौन लिखा? प्रेमचंद ने लिखा। ईदगाह कहानी किस पे आधारित है? तो ये कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। क्लियर है? चलिए सर ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह, चलो पूछा जाएगा कि कितने दिन के बाद ईद आई है, तो 30 रोजे के बाद आई है। ईद के दिन बच्चे क्या थे? तो खुश थे। सबसे ज्यादा खुश कौन थे? तो हामिद थे। हामिद कौन है? तो हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था। इनके पिताजी बाप इनके गत वर्ष पहले हैजे की बीमारी से मर गया था। हैजा एक बीमारी है, गत मतलब पिछले वर्ष होता है। ठीक है, हामिद की माँ कैसे मर गई? तो हामिद की माँ पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद किसके पास रहता है? तो अपने दादी के पास रहता है। दादी का क्या नाम था? तो अमीना नाम था। अमीना कैसी औरत थी? अमीना अभागिन औरत थी। अभागिन के मतलब क्या होता है? जिसका भाग खराब होता है। ठीक है, और ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन ऐसे त्यौहार में भी अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी, बिकॉज इसके घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। और हामिद उस दिन सबसे ज्यादा खुश था और ये मेले जाने की तैयारी कर रहा था। तभी हामिद आता अपने दादी के पास और ढाढ़स और बोलता है, अम्मा मैं जा रहा हूँ ईदगाह, तुम बिल्कुल ना डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। और इतना बोलकर हामिद चल जाता। आपसे पूछेगा कि जो ईदगाह है ना, ये ईदगाह हामिद के घर से कितना दूर था? तो 3 कोस दूर था। और हामिद इतना बोलकर अपने दोस्तों के साथ ईदगाह चला जाता है। जब ईदगाह जाता है तो वो जो ईदगाह होती है ना, इसके उसके ऊपर ना एक वृक्ष लगा रहता है और वो वृक्ष नीम का लगा रहता है। ये पूछा जाता
जाता है कि ईदगाह के ऊपर किस चीज का वृक्ष लगा था, तो ये नीम का लगा था। नीचे क्या था, जो नीचे फर्श था। फिर नमाज अदा होती है, नमाज अदा करने के बाद बच्चे सब मिठाई और खिलौने की दुकान पे जाते हैं और हामिद के बहुत सारे दोस्त होते हैं जिन्होंने, किसी ने वकील खरीदा, किसी ने सिपाही खरीदा, किसी ने गुजरिया खरीदा। इसमें से ये पूछा जाता है समी ने क्या खरीदा, तो गुजरिया, मोहसिन ने क्या खरीदा, तो सिपाही, और एक और पूछा जाता है नूर ने क्या खरीदा, तो नूर को ना वकील से प्रेम था, वकील से। ये पूछा जाता है नूर को किससे प्रेम था, तो वकील से प्रेम था। और एक और बात, मेले में जितने सारे खिलौने थे किस चीज के बने थे, तो मिट्टी के बने थे। कितने के खिलौने थे, तो 2-2 पैसा के खिलौने थे, ठीक है। लेकिन हामिद कोई खिलौना नहीं खरीदता है। हामिद चिमटे की दुकान पे, लोहे लकड़ की दुकान पे जाते हैं और वहां पे क्या खरीदता है, चिमटा। और मेला में इसको ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तो इन्होंने चिमटा को बड़े मोल भाव करके 3 पैसा में चिमटा खरीदता है। और हामिद का चिमटा पूछा जाता है क्या था, तो हामिद का चिमटा रुस्तम-ए-हिंद था। और इस तरह से हामिद अपने दादी के पास आता है और आने के बाद बताता है दादी मैंने आपके लिए चिमटा लाया क्योंकि आपका हाथ नहीं जलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ईदगाह कहानी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।